स्वाभाविक है, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, सत्ता नहीं मिल रही है तो स्वाभाविक है नाराज़गी, गुस्सा, तो इस तरह की बात होती रहती है। जिनको खटारा बजट बता रहे हैं सर तेजस्वी जी। बिहार की जनता स्वागत कर रही है, बिहार की जनता जय जयकार कर रही है नीतीश कुमार जी का, वित्त मंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का। और जो खटारा बना के रखे थे सरकार को 15 साल तक, उनको मना लिए है कि अब बिहार कैसे तरक्की कर रहा है, बिहार कैसे विकास कर रहा है। उनके शासनकाल में तो विकास नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुआ, तो उनको तो खटारा लगेगा ही। सर, पवन सिंह को लेकर काफ़ी चर्चा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और खबर है कि वो बीजेपी के संपर्क में है। ये सब जानकारी हमको नहीं है, हम सिर्फ पार्टी के और एनडीए की जानकारी रखते हैं। कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं रहती। कल नीतीश जी उनके पिताजी तक पहुंच गए बात करते करते की। तो पिताजी से उनकी मित्रता है, मित्र हैं, और नीतीश कुमार जी ने उनको बिहार के नेता प्रतिपक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक बनाने की यात्रा में मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका रही है। और अन्न वन्न जो बोल रहे हैं उनके लड़के, तो जवाब देना तो स्वाभाविक है, बात को तो बता देना ज़रूरी है, उनको भी जानकारी हो जाए और बिहार के लोगों को भी जानकारी हो जाए। नीतीश जी को पहली बार कागज देखकर पढ़ते हुए देखा गया है सर। नहीं, सवाल है जब आंकड़े कोई देता है, किस विषय वस्तु पर बात करनी होती है तो कागज़ तो देखना ही पड़ता है। कागज़ नहीं देखेंगे तो कहीं चुप होगी तो आप ही लोग उल्टा पुल्टा चलाते रहिएगा। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि जो बात कही जाए वो सही कहा जाए, कहीं चुक नहीं हो, भूल नहीं हो। भूल को भी आप लोग माफ़ नहीं करते हैं, चुक को भी माफ़ नहीं करते हैं, चलाते रहते हैं। धन्यवाद। पाल लगाने से बिहार की जनता उनको स्वीकार नहीं करने वाली है। जब उन लोगों ने आम आवाम को सम्मान नहीं दिया, आम आवाम का काम नहीं किया, तो आज युवा को रिझाने में लगे हुए हैं। वैसे युवा को सतर्क होना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जिन युवाओं को भविष्य उज्ज्वल करने का काम किया जा रहा है, वैसे युवाओं का भविष्य वो अंधेरे में डालना चाहते हैं। लेकिन कल नकली और असली बताया जा रहा था सम्राट चौधरी को, जिस तरह से उन्होंने नकली नेता बताया, आरएसएस के और भाजपा के नहीं है, तो क्या लगता है आपके नेता हैं? सेना के अंदर जो 6 महीना पहले से काम करता है या एक दिन पहले आता है, वह सभी सेना के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, एक समान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी लोग आते हैं उनका सम्मान होता है, उनका काम होता है। और निश्चित तौर पे कोई पुश्तैनी, कोई बपौती संपत्ति किसी का नहीं होता है। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी जो है कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है, कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। ये राष्ट्र हित के लिए करने वाली पार्टी जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति आता है उसका स्वागत है और उसका उतना ही सम्मान है। अगर उनको लगता है कि नए लोग भाजपा में जाते हैं और डिप्टी सीएम और अध्यक्ष बन जाते हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी नए लोगों को बुलाएं, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, उनको भी डिप्टी सीएम बनाएं, उनको भी नेता विरोधी दल बनाएं, विधान परिषद में बनाएं। ऐसा उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, परिवार के अलावा किसी को बनाने की ताकत नहीं रखते। 25 चुनाव के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल, आशीर्वाद बच्चों का अधिकार है, बुजुर्गों का कर्तव्य है, लेकिन जो काम अच्छा करेगा उसी को मुखिया का चाबी घर का मिलता है, न कि नकारा को मिलता है। चलिए।